ये लिखा हुआ है कि मगध अपवित्र जगह है, मगध में किसी ब्राह्मण को जाना ही नहीं चाहिए। ये महाबोधि महाविहार मगध रीजन में आता है, पाटलिपुत्र मगध रीजन में आता है। तो ब्राह्मणों ने मगध को अपवित्र क्यों कहा? क्योंकि ये पवित्र जगह था बुद्धिस्ट लोगों का, तो घृणावश उन्होंने कहा यह पवित्र जगह है। तो बाद में ब्राह्मणों ने 80 जो तीर्थ क्षेत्र की सूची बनाई, उसमें गया को उन्होंने लास्ट में जोड़ा हुआ है। इस अभिलेख में एक खास अभिलेख मिला है जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो लोगों की भावना क्या थी उस समय, वो बात इससे पता चलती है कि उस समय लोग क्या सोचते थे। एक राजा है, उसने इसको दान दिया था। ह्वेनसन सिलोन का एक राजा था, सिलोन यानी श्रीलंका का एक राजा था, और उसका भाई भिक्खु बन गया था। और वो बुद्ध के पवित्र अस्थियों को ढूंढने के लिए पूरे भारत भर में घुमा था। तो लोगों ने उसको अत्यंत तिरस्कार से देखा था। फिर वो केवल सत्ता का दुरुपयोग करके बौद्धों के धरोहर पर कब्जा किया हुआ है। तो इस जानकारी से जो घर में बैठे हुए लोग हैं, उनको पता चलेगा कि ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये असाधारण लड़ाई है। अगर आप महाबोधि महाविहार को मुक्त करोगे तो आप सभी धरोहर को मुक्त कर पाओगे। ये तो दिखने वाला दृश्य आज है, आज ये बता सकते हैं हमारा है। मगर जो श्रद्धावान आते हैं, महाराष्ट्र के ढेर सारी महिलाएं पुरुष आते हैं, हम देखते हैं उन्हें, वो अंदर जाते हैं, पहली बार आए, कभी देखा नहीं है, हाथ जोड़ के, वो इधर उधर भी देखते नहीं। वो वहाँ के जो कर्मचारी, चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो, तो इधर उधर देखते तो मन से गदगद होते, मैं धन्य हो गया, बुढ़ापे में आकर मैंने महाबोधि देख लिया। वो श्रद्धावान लोग हैं, वो चिकित्सक लोग थोड़ी है, वो संशोधक लोग थोड़ी है, या पढ़ाई करके अध्ययन करके यहाँ थोड़ी आए। ऐसे लोगों के पास भी कोई पढ़ा लिखा गाइड होना चाहिए जो उनको सही सही जानकारी दे। केवल टूर के नाम पर लोगों को नहीं लेकर आना चाहिए, बल्कि उनके साथ कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड गाइड रखो, चाहे वो महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, और उसको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर शिवलिंग बिठाया गया है, 2 भिक्खु अभी सीरियस है, कुछ उपासक लोग भी सीरियस है। यहाँ का जो दीनानाथ, भंते दीनानाथ जो है वो मजाक कर रहा था, हंस रहा था। जब उनको कहा गया कि यहाँ का भिक्खु सीरियस हो गया, वो हंस रहा था। वो मैनेजमेंट कमेटी में है, तो स्वाभाविक है जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है वो मानने वाले थोड़ी है। हमारे आंदोलन को ध्यान में रखकर वो यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं, आदमियों को शिव का पोशाक बनाकर रथ में बिठा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, यहाँ का पीसफुल माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो ये भारत भर के लोगों को जानना चाहिए कि ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये असाधारण लड़ाई है। और इस आंदोलन को आप जहाँ कहीं भी हो, आप समर्थन दीजिए, वीडियो बनाइए, पोस्ट कीजिए। यहाँ लोग जान पर खेल रहे हैं, जी जान देने के लिए तैयार हैं, ताकि उनको ऐसा लग रहा है कि चाहे हम यहाँ हमारा आखिरी सांस ही क्यों न त्यागे, मगर हम देखना चाहते कि महाविहार हमारे आंखों के सामने मुक्त किया जा रहा है। ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है। ये बौद्ध धर्म के ऊपर एक कलंक है, विधर्मीय लोगों के द्वारा कब्जा, इस पवित्र बौद्ध धर्म स्थल पर कब्जा करना एक कलंक है। इस कलंक को मिटाना, इस कलंक को हटाना हर एक भारतीयों की जिम्मेदारी है। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने वीडियोस बनाइए, 2-2 मिनट के वीडियोस बनाइए, अपने ग्रुप्स में डालिए और इस बात का प्रचार कीजिए।